पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, है ना। यानी कि कहा यह जा सकता है कि एक्सरसाइज हमारा 7.2 जो था वो मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि उसमें भी टोटल 8 सवाल थे, जिसमें से 4 सवाल हमने बनाया था। ठीक है, आज हम लोग आ जाते हैं और वो जो 4 सवाल बचा वो आप एक बार ट्राई कीजिए। आज आते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज 7.3 पे। आज हम लोग अपने इस एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें ना पहला ही सवाल हम आपको बताएंगे, क्योंकि पहले सवाल में 4 चीज पूछा गया है। तो आपका एक्सरसाइज है 7.3, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। इसमें जो थोड़ा सा टफ लग रहा है हमको, जैसे फर्स्ट नंबर टफ लग रहा है, इसमें 4 चीज पूछ दिया गया है। फिर सवाल नंबर थर्ड भी हमको थोड़ा इसमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 चीज पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 में 2 क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको देखने में भी लग रहा है, मतलब हमको भी बुझा रहा है कि हाँ इसमें दम है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले। तो पहले एक बार ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लेकिन जो इसमें वैल्यू दिया गया है वो लिखेंगे, और जो डायग्राम है वो डायग्राम को पहले एक बार हम लोग बना लेते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, वो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, और इसमें पहला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे। डायग्राम ये है, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे, फिर ये ऐसे है, और फिर ये हमारा ऐसे, ए बी सी डी और ये हमारा पी। ठीक है, चलिए अब क्या कहा गया है थोड़ा सा उसके बारे में भी नजर दौड़ाते हैं एक बार। कहा गया है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। देखने में भी लग रहा है 2 ट्राइंगल आपके पास है। ठीक है, आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अच्छा, दोनों का दोनों ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है। इसका मतलब हो गया कि यदि हम लोग ट्राइंगल बात करें ए बी सी का, वो भी आइसोसेलेस है, और डी बी सी वो भी आइसोसेलेस है। तो यदि आइसोसेलेस है हमारा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसी प्रकार से ट्राइंगल हमारा डी बी सी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब हो गया कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो गिवन जो हमारे पास है, पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, क्योंकि इसका बहुत ही जरूरत आपको आगे पढ़ने वाला है। तो गिवन इसमें हमको दिख रहा है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ऑल्सो, और बी डी जो है बी डी वो बराबर है सी डी के। यहां पे हमको ये गिवन दिख रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है ऑन द सेम साइड बी सी। अच्छा, सेम बेस, दोनों का बेस सेम है बी सी। ठीक है, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड। अच्छा, ये ए और डी जो वर्टिसेस आपको दिख रहा है वो एक ही साइड है, यानी कि ऊपर की ओर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, आगे, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, यानी कि जो ए डी आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको खींच के लेकर आ गया ये पी तक। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम अब देख लो, काम चल गया आपका। जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख दिया, उतना काफी है। अब इसमें बहुत कुछ ये इंटरसेक्ट किया है, ये वो उतना ध्यान में रखने की बात नहीं है, सिंपल सा डायग्राम देखो बस। आगे बढ़ते हैं। सो दैट, अब इसमें आपको 4 चीज शो करना है, 4 चीज इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको क्या प्रूफ करना है वो देखिए। पहला, इसमें आपको प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ये हमारा पहला है। सॉल्यूशन देखा जाए इसका। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब सवाल क्या कह रहा है, सवाल में गिवन मात्र ये चीज है आपके पास, और डायग्राम आपके पास ये है। अब क्या क्या प्रूफ करना है उसको देखते चलते हैं। हालांकि 4 चीज प्रूफ करना है, चारों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ट्रायंगल में आपको, यानी कि पहले वाले में आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। कहां ये दोनों ट्रायंगल, पहले आप उसको पता कर लो एक बार। पहले ए बी डी कहां है, ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ए सी डी और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आप साबित करके बताइए। चलिए, साबित तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप ट्रायंगल को काट के बाहर निकालो। तो नॉर्मली हम लोग 2 ट्रायंगल पहले यहां पे बना लेते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया।
ठीक है, अब आप जरा देखो तो ध्यान से, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कौन सा एक पॉइंट है जो कि कॉमन दिख रहा है आपको? पॉइंट ए आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो इस पॉइंट ए को यहां पे टॉप में लिख दीजिए दोनों ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के नाम को बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें भी ए है और इसमें भी हमारा ए है, तो दोनों का ए हमने यहाँ पे टॉप में लिख दिया, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है वो एडी है, तो मान लेते हैं इसका डी यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसका भी डी इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए यदि बात करें तो कौन सा पॉइंट बच गया? केवल बी बच गया, तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो जाएगा? बी। और इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? सी। इतना हमने कर दिया। अब इसमें क्या बराबर था आप वो भी एक बार मेंशन कर दो। चलिए, इसमें हमारा ए बी कहाँ है? ए बी ये बराबर है ए सी के, कहाँ है? ए सी इसके बराबर है। आगे उसके बाद बी डी कहाँ है? बी डी, बी डी, बी डी यहां है, बराबर है सी डी के, यानी कि इसके बराबर है। चलिए ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। आगे देखा जाए तो चलिए अब आइए आप इसके प्रूफ पे। इन ट्रायंगल जो नाम दिया गया ना उसी का नाम लिख लेंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, यानी कि जहां पे जो ट्रायंगल का नाम कहा गया है वही हम यहाँ पे कर लेंगे। एक बात आप और आपको दिख रहा होगा कि दोनों ट्रायंगल में जो हमारा साइड एडी है वो कॉमन है, इसका मतलब जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। तो अब यहाँ पे आपको ये भी दिख गया होगा कि किस क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बताइए कौन सा क्राइटेरिया? एस एस एस, साइड साइड साइड। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा। इसका एडी इसके एडी के बराबर है, रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन है। इसका बीडी इसके सीडी के बराबर है, क्या रीजन लिखेंगे? गिवन, ये हमको गिवन है यहां से। अगला इसका ए बी इसके ए सी के बराबर है, इसके लिए भी रीजन है हमारा गिवन, क्योंकि ये भी हमारा गिवन है। तो साइड 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 के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हैंड्स ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। रीजन लिखेंगे बाई साइड साइड साइड। बस पहला वाला हमारा सवाल सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ ये हो गया हमारा। सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या कहा गया है प्रूफ करने के लिए? पहले आप उसको लिख लीजिए। इसमें कहा गया है कि आप प्रूफ करो कि ट्रायंगल ए बी पी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी पी के। चलिए हमको प्रूफ करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। पहले आप देखो कि ये दो ट्रायंगल आपके पास है कहां पे, कहां पे ट्रायंगल है पहले देख लेते हैं। ए बी पी यानी कि ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का बात कर रहा है, और ए सी पी और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का बात कर रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल हमारा ये। तो दोनों को पहले काट के बाहर निकालते हैं, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। चलिए इसके लिए यदि हम लोग बात करें तो एक ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल हमारा, अच्छा एक बात और, ये ट्रायंगल ना कुछ 90 जैसा लग रहा होगा आपको, राइट ट्रायंगल जैसा, तो वैसे ही बना लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि 90 है नहीं, याद रखिएगा राइट ट्रायंगल है नहीं, लेकिन राइट ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, क्योंकि कहीं पे नहीं कहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है 90 बन रहा है, कहीं पे तो अभी नहीं कहा है। चलिए तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, इस बी को आप पकड़ लो इधर खींच दो, तो ये हमारा बी यहाँ पे आ जाएगा, ये ए और ये हमारा पी हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा ए और ये हमारा पी हो जाएगा, क्योंकि ए पी दोनों में कॉमन है, और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो इसमें क्या बराबर था क्या नहीं था, थोड़ा सा उसके बारे में भी सोच लेते हैं पहले। देखिए एपी साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यहां से यहां तक दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसका मतलब जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। ठीक है आगे ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, कहां से पता आपको? गिवन है वो, तो ए बी ए सी के बराबर है, वो गिवन है, दिया हुआ है। इसमें आपको और क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको क्या? बताइए। हिंट हम आपको थोड़ा सा दे देते हैं कि आपने पहले इन दोनों को प्रूफ कर दिया है, ठीक है,
और आपके पास ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है, इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही। देखिए ये जो दो ट्रायंगल है ना, बेसिकली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, वो कौन सा है? एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है हमारा। लेकिन अभी तुरंत आपने यहां पे प्रूफ किया था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑब्वियस ये बात है ना, जितना एंगल हमारा ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा। सीपीसीटी किसके तहत? इसके तहत। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहां तक हमने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट साबित किया, तो बाई सीपीसीटी ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। तो क्या यही चीज हमारा यहाँ पे लागू नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये वाला हमारा इसके बराबर होगा, रीजन होगा आपका सीपीसीटी। ठीक है, चलिए अब इसके प्रूफ पे आ जाइए आप। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो नाम इसमें दिया गया वही ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। चलिए बात करते हैं। साइड एंगल साइड के तहत होगा, देखने से लग रहा है। तो AP इसका इसके AP के बराबर है, रीजन पता है आपको? दोनों में क्या है? AP हमारा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एंगल A इसका इसके एंगल A के बराबर होगा, रीजन बताइए? सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे दोनों को प्रूफ कर दिया था कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम यहाँ पे सीपीसीटी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि AB जो है वो AC के बराबर है। इसके लिए रीजन क्या होगा? गिवन। AB जो है AC के बराबर है, वो तो हमारा गिवन है यहाँ। तो इस तरीके से हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो हैंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। रीजन आप यहां पे लिखेंगे बाई SAS। तो सेकंड नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड में क्या कहा गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर आ जाइए। थर्ड में कहा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल B, सॉरी एंगल D है, एंगल D। चलिए पहले देखते हैं कि आखिर ये है कहां पे। AP कहां? AP A से लेकर P तक, ठीक है, हमको यहां पे दिख रहा है। कह रहा है ना कि जो AP है, जो AP लाइन देख रहे हैं आप, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल A को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एंगल D को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हाँ, इतना तो हमको पता है कि जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। बाई सीपीसीटी हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए तो इसका एंगल ना आप नाम दे दो, चलो 1 और एंगल 2, ठीक है। तो आप यहां पे भी कर लेना, ठीक है। चलो एक काम करो, एंगल ए लिखने से ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप यहां पे क्या लिख दो, एंगल 1 और एंगल 2 लिख दो, ठीक है ना। यानी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, पहले से आपको पता है, बाई CPCT। यानी कि CPCT के तहत आपको पहले से पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारा दोनों इक्वल है। यदि हम, अच्छा ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, यानी कि बाइसेक्ट हो गया हमारा। यदि हम ये भी साबित कर दें कि यहां पे जो हमारा एंगल होगा, मान लेते हैं 3 और एंगल 4, यदि ये दोनों भी हम आपस में बराबर साबित कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि AP जो है वो एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है पहले से, बाई सीपीसीटी हमने उसको प्रूफ कर दिया है। तो बस प्रूफ करने का देरी है किसको, एंगल 3 और एंगल 4 को। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको चलना पड़ेगा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो चलिए, तो दो ट्रायंगल हम लोग यहां पे ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, इसका नाम चलो BDP ले लेते हैं, BDP एंड ट्रायंगल
CDP, CDP, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को ना थोड़ा सा काट के बाहर निकाल लो, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल का नाम आपको दिख रहा है, इसको पकड़ के इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हमारा बी यहां पे आ जाएगा। राइट ट्रायंगल का जैसा दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा वैसा ही बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बी इधर लेकर आ जाएंगे तो हमारा बी यहां पे हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ये डी, ये पी और ये सी। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या बराबर है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि बी डी सी डी के बराबर है। तो बी डी कहाँ है आपका? यहां, और सी डी आपका यहां, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। और क्या दिख रहा है आपको इसमें? डी पी दोनों में कॉमन है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको इसमें? कम से कम 3 क्राइटेरिया होना चाहिए ना आपके पास, तो 2 ही आपको वहां पे दिख रहा है। और कौन सा दिख रहा है आपको बताइए? एंगल बी एंगल सी। यदि आप एंगल बी और एंगल सी को बराबर करोगे तब तो साइड साइड एंगल होगा, वैसा तो कुछ होता नहीं है। देखिए यहां पे ना आपको भले ही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने पहले ही प्रूफ कर रखा है उसको, पता है क्या? देखिए जरा ध्यान से, तो सेकंड वाले में आपने किन 2 ट्रायंगल को प्रूफ किया आपने? एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। तो इसका सिंपल सा मतलब है बाई सीपीसीटी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि जितना ये उतना ही ये, बाई सीपीसीटी। आपने सेकंड वाले में प्रूफ किया दोनों ट्रायंगल को, तो बाई सीपीसीटी ये इसके बराबर होगा। चलिए अब लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा वो देख लीजिए। साइड साइड दिख रहा है आपको, तो सिंपल सा आप इसमें लिखो डीपी जो है वो डीपी के बराबर है, मतलब फिर से डीपी बराबर है डीपी के, दोनों में क्या है? ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसका बीडी उसके सीडी के बराबर होगा। रीजन गिवन, ये आपको पता है पहले से, जो कि यहां पे गिवन दिया हुआ था, सॉरी मिट गया, ठीक है। उसके बाद इसका बीपी इसके बराबर होगा सीपी के। अच्छा इसमें रीजन क्या लिखेंगे बताइए? यानी कि ये वाला इसके बराबर है रीजन सीपीसीटी, सीपीसीटी। क्यों सीपीसीटी? क्योंकि हमने पहले ही इस पूरे बड़े ट्रायंगल को और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित किया था, इसके वजह से ये दोनों आपस में बाई सीपीसीटी बराबर होंगे, इसीलिए हमने वहां पे वो लिखा। बस साइड 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 के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हैंस ट्रायंगल बीडीपी is congruent to triangle CDP, region by side side side। so अब यदि हमारा ऐसा है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये आपका एंगल 3 था और ये आपका एंगल 4 था, यानी कि यही चीज हमारा वहां पे है। तो सो एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीजन क्या लिखेंगे आप? बाई सी पी सी टी। अब यहां पे आप खुद देखिए। अच्छा चलो एक काम कर लो, आप इसको आप पहला मान लो इसमें, और इसमें आप इसको दूसरा मान लो, ओके। वहां पे जरा देखो तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बाई सीपीसीटी, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है। सेकंड वाले में देखिए एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, वो भी बाई सीपीसीटी। तो जब ये 2 अलग अलग हिस्सों, सॉरी जब ये 2 इक्वल हिस्सों में बट गया, ये भी 2 इक्वल हिस्सों में बट गया, इट मींस एपी जो है हमारा वो एंगल ए और एंगल डी दोनों का बाइसेक्टर है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 10 एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? चल तो थर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ में देख लेते हैं लास्ट इसमें क्या कह रहा है।
देख रहे हो सवाल एक ही है लेकिन इसमें कितना हम लोगों को बनाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार का सवाल जनरली आपके क्वेश्चन में जब आएगा एग्जाम में तो 4 या 5 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, टाइम लेता है लेकिन आपका बहुत अच्छा खासा इसमें रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा आपका इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। चलिए चौथे में क्या कहा गया देखते हैं। चौथे में कहा है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। लिख लीजिए पहले आप, एपी इज द AP is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ किसका, BC। चलिए ये हमारा कहा गया, इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए। AP कहाँ है पहले वो आप वो देखो, AP हमारा ये है, कह रहा है ना कि ये जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब इस पूरे BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे 90 का एंगल भी बनाता है। आपको ये भी प्रूफ करना है इसमें। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए तो BP CP के बराबर है बाई CP CT। तो पहले आप यहां पे लिख दो कि BP बराबर है CP के, रीजन है आपका बाई CP CT। ओके, आगे मतलब ये हो गया कि BP जो है वो CP के बराबर है CP CT के तहत। ये कहां से पता आपको, सेकंड वाले में आपने ट्रायंगल 2 प्रूफ किया था ना, उसी से CP CT से हमने दोनों को आपस में बराबर मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा इसके बारे में आप और सोचो। आपने इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, एक काम आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी ना इसमें एक चीज बच रहा है, वो ये कि आपको इन दोनों में से कोई एक एंगल आपको 90 साबित करना पड़ेगा। चलिए करने का तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए। एक जरा यहाँ पे एक बात बताइए आप, आपने अभी तुरंत इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया था आपने। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो मान लीजिए ये एंगल आपका 1 2 3 4 हो गया है, 5 और 6 मान लेते हैं। तो एंगल 5 जो वो एंगल 6 के बराबर है, इसका भी रीजन है आपका बाई CP CT। कहां पे, अभी तुरंत आपने दो ट्रायंगल आपस में किया था साबित। यहां पे कौन सा कहा गया हमारा, BPD BDP, एक ये ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट साबित किया था और एक साबित किया था ये वाला। तो बाई CP CT एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या एंगल 5 और एंगल 6 ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, बिल्कुल। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, वेरी गुड, लीनियर पेयर। ठीक है, आगे देखिए जरा ध्यान से। अब चूंकि हमारा एंगल 5 प्लस एंगल 6 को जोड़ना है और हमने यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि एंगल 5 और एंगल 6 दोनों आपस में बराबर है, तो 5 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6, या फिर 6 के जगह पर 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, टू एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, एंगल 6 बराबर 90 डिग्री। तो एंगल 6 का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल 6 है आपका वो 90 डिग्री है। सिमिलरली एंगल 5 क्या होगा, वो भी 90 होगा। सिंपल सा है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे ये हमारा 90 है तो लीनियर पेयर के तहत वो 180 होता है, तो ये अकेला 90 है तो अगला क्या होगा, 90 होगा। तो बस, तो एंगल 6 हमारा आ गया 90। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 10, लास्ट में एक लाइन लिखिएगा जरूर, 10 AP इज द, हाँ AP इज द परपेंडिकुलर, PERP लिख देते हैं केवल, ठीक है ना। 10 AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बस यही आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां से लेकर यहां तक है, याद रखिएगा, एक लाइन खींच देते हैं, और ये फोर्थ आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये सवाल बड़ा ही मशहूर था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए हमने आपको ये टाइम लेकर अलग से बताया आपको। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, एक बार देख लीजिए क्या सारा कुछ दिख रहा है कैमरा में, उधर का खास करके।
टोटल। बस वो जो ऑफ है वो नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हो गया इतना। चलिए बहुत अच्छा सवाल था, मिटा दे इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा बहुत जल्दी। चलिए एक और इसी प्रकार का सवाल आपको हम देते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर कितने में, 3rd में है। और इसमें भी ना आपको 2 चीज प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं दोनों में क्या कहा गया है, पहले उसको देखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3rd। इसमें पहले क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC। अच्छा चलिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग ABC नाम का। हालांकि 2 ट्रायंगल है, पहले 2 ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल ये जिसका नाम है ABC, ABC। एक ट्रायंगल और हमारे पास जिसका नाम है PQR, PQR। और इसमें एक मीडियन भी खींचा हुआ है, उसका नाम है M। और इसमें भी एक मीडियन खींचा हुआ है जिसका नाम है N। चलिए अब इसमें कहा क्या गया है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR। सिंपली ये क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। इसमें जो गिवन है ना वो बहुत कुछ आपको इसमें दिया गया है, तो पहले उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है इसका AB यानी कि ये AB इसके PQ के बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका BC यानी कि जो इसका पूरा BC साइड है ये वाला पूरा, चलिए मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं पूरा BC, लेकिन इसका पूरा BC इसके पूरे QR के बराबर है, ठीक है। और इसका जो AM है यानी कि ये इसका मीडियन PN के बराबर है। डायग्राम में देख लिया हमने, एक बार यहां भी लिख लेते हैं। AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और AM बराबर है PN, AM बराबर है PN के। ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब इसमें हमको शो क्या करना है वो देख लेते हैं। पहले में कहा गया है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। पहले इसके बारे में देखते हैं, दूसरा वाला बाद में। सॉल्यूशन देखिए इसका। ABM कहाँ है, ABM यानी कि ये ट्रायंगल, और PQN ये वाला ट्रायंगल ये कह रहा है। चलिए सिंपली देख लेते हैं। तो 2 ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों ट्रायंगल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि लग रहा है 90 के जैसा, लेकिन 90 है नहीं, ठीक है ना। और बुक में भी आपका 90 जैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा, तो सिंपल सा नॉर्मल ट्रायंगल बना लेते हैं। 2 नॉर्मल 2 ट्रायंगल, एक ये और एक ये, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम A B ही रहने दो उधर, और इधर M, ओके। और ये वाला AM नहीं, तब तो फिर AM दोनों में कॉमन है ना, चलो ठीक है।
ए एम इसका इधर कर लो, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं क्या, बी को उधर लेकर चल जाएंगे तो इसका ये बी हो गया और इसका ये एम हो गया, इसका ये यहाँ पे एम और यहाँ पे इसका सी। अब ठीक लग रहा है? चलिए अब इसमें क्या, PQR को करना है, ABM और PQR। अच्छा सॉरी ए बी एम, इसको हमने पकड़ा उधर लेकर चले गए, तो ए एम बी इसका ठीक है, इसमें हमने ए बी सी कर दिया जो कि गलत है, पी क्यू करना चाहिए था ना, तो ये इसका हो जाएगा पी, इसको उधर लेकर चल जाएगा तो एन यहाँ पे आ जाएगा और क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके चलिए अब इसमें क्या क्या इक्वल था थोड़ा वो भी देख लेते हैं। इसमें इक्वल जो है ना वो ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी कि ये बराबर है इसके, और ए एम, ये ए एम बराबर है पी एन के, इसके बराबर है, ठीक है। और इसमें कुछ दिया गया है, और इसमें तो कुछ खास नहीं है। चलिए अब लेकिन एक चीज खास है, क्या खास है वो देखिए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो पूरा BC है ना वो QR के बराबर है, यानी कि यहां से लेकर यहां वो बराबर है, यहां से लेकर यहां तक के। जब यहां ये पूरा BC QR के बराबर है तो दोनों का आधा भी बराबर होगा, बिल्कुल। तो यहां पे आप करो पहले ये चीज कि BC जो है, सॉल्यूशन इसका यहीं से है, BC जो है वो बराबर है QR के। तो इसका मतलब है कि यदि हम BC का आधा करेंगे और QR का भी आधा करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। मतलब मान लीजिए यदि दोनों 40-40 है, दोनों का आधा हमने कर दिया तो दोनों 20-20 होगा। तो ये हमारा, यदि हम BC का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, BM मिल जाएगा, और इसका आधा हम करेंगे तो QN मिल जाएगा, और इसको आप फर्स्ट मान लो। ओके चलिए, तो नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, अभी तुरंत आपने यहां पे साबित किया कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब तो हमारा साइड 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 दिख रहा है आपको, तो सिंपली आप यहां पे करो कि AM जो है वो बराबर है PN के, AM बराबर है PN के, और रीजन आप लिखोगे इसमें गिवन है ये चीज आपका पहले से। ओके उसके बाद BM बराबर है QN के, रीजन आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि पहले में हमने दोनों को प्रूफ कर दिया, आप वहां से देख लो, ठीक है। उसके बाद AB जो है वो बराबर है PQ के, रीजन गिवन। ओके तो हैंस ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, रीजन है आपका बाई साइड साइड साइड। ओके प्रूफ हो गया, पहला वाला कंप्लीट। दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में कहा गया है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, यानी कि इस बार दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। मतलब ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही आपको इसमें साबित करना है। साबित करने के लिए बड़ा सिंपल सा डायग्राम को यहाँ पे साफ दिख रहा है। एक काम करो, आप देखो बहुत ध्यान से, AB बराबर है PQ के, पहला हमको मिल गया। दूसरा BC ये पूरा बराबर है QR के, ये भी हमको मिल गया। लेकिन यदि हमको एक चीज और इसमें मिल जाए ना तो दोनों हो जाएगा बराबर, वो हमको दिख रहा है इसमें साफ साफ। देखिए पाई CP/CT आपने तुरंत अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, यानी कि इसको और इसको आपने कॉन्ग्रुएंट किया, तो इसके तहत जितना एंगल हमारा ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा, CP/CT। तो सिंपली अब यहां पे आ जाओ, दो ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल सा। एक ट्रायंगल आप बना लो ABC और दूसरा ट्रायंगल आप बना लो PQR, जिसमें AB जो है वो बराबर है PQ के, सही है, और BC जो है वो बराबर है QR के। तो गिवन ही है पहले से, BC QR के बराबर है, और एंगल B बराबर हो गया एंगल Q के,
बाई CPCT। तुरंत हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया दोनों ट्रायंगल को। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए आप, सॉल्यूशन इसका देखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB बराबर है PQ के, कहां से पता आपको, ये गिवन है, और इसका एंगल B जो है इसके एंगल Q के बराबर है, रीजन लिख दीजिएगा बाई CPCT। ओके, ये एंगल B है, थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए। उसके बाद इसका जो BC है वो बराबर है उसके QR के, कहां से पता, BC QR के बराबर था, तो ये तो हमारा गिवन ही है। तो किसके तहत होगा दोनों कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल SAS। तो हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, रीजन लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी सवाल के साथ मेरे तरफ से ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। 5 सवाल हैं इसमें, जिसमें से हमने 2 सवाल आपको टफ वाला बता दिया, 3 सवाल हम आपके ऊपर छोड़ सकते हैं। इसके बावजूद कोई दिक्कत आएगा तो क्लास में आप लोग आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट समझा जाए। चलिए, तो मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपके तरफ से चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, डाउट आएगा तो आपको पूछना पड़ेगा, तब जाके हमारे और आपके तरफ से भी चैप्टर कंप्लीट होगा। क्या फिलहाल मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट समझा जाए। चलिए, ये चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट हुआ। अब आपके ऊपर पूरा आज़ादी है, जो भी बुक से आप सवाल बनाते हैं उस बुक से सवाल बनाइए। ऑब्वियस ही बात है, डाउट तो आएगा ही आएगा, तो क्लास में आके पूछेगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगली वाली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।